हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश्वपीडिया। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं प्रोटीन आइसोलेट। तो मैं ये खरीद के लाया प्रोटीन आइसोलेट। ये मेरे को पड़ा था $160 का। इस पर चल रही थोड़ी सी छूट, तो मुझे मिल गया था ऑलमोस्ट $40 की छूट। तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे आउटलेट्स हैं जहां पर जैसे कि केमिस्ट वेयर हाउस है, बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है जहां से आप प्रोटीन भी खरीद सकते हैं। और वहां पर कई बार वो क्या करते हैं, स्पेशल्स पे डाल देते हैं, खासकर जब उन्हें प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है। तो मेरे को इस पे $40 की छूट मिल गई थी। ठीक है, अब बात आती है प्रोटीन आइसोलेट। प्रोटीन आइसोलेट क्या है? प्रोटीन आइसोलेट इज सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी कि वो इतना सिंथेसाइज करा होता है कि आपकी बॉडी के को जो उसको प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट आपको इंस्टेंट आपकी बॉडी में चला जाता है। एब्जॉर्प्शन रेट इसका बहुत अच्छा होता है। आपकी बॉडी पे जो पाचन क्रिया है, जो उस पर इतना लोड नहीं पड़ता इसे पचाने के लिए। इसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं, इसमें शुगर्स बहुत कम होते हैं, मतलब कि बिल्कुल रिफाइंड होता है कंपेयर टू वे प्रोटीन। अब इसको पीने के फायदे क्या हैं? इसको पीने के फायदे ये हैं कि जैसे कि आप वर्कआउट करा, आपने आपकी बॉडी में सेल्स टूटे, विद इन 15-20 मिनट्स का जो उसका जो विंडो होती है, उसमें अगर आप इसको पिएंगे तो आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा। वे प्रोटीन या आप स्लो रिलीज प्रोटीन लेते हैं, स्लो रिलीज प्रोटीन जो होता है उसको टूटने में एटलीस्ट 8 आवर्स लगते हैं। वो जेल बन जाता है आपके पेट के अंदर जाके, तो उसको टूटने में लगते हैं पूरे 8 घंटे। तो इसलिए उसको रात में लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जहां की आइसोलेट प्रोटीन है, ये आप इंट्रा वर्कआउट ले सकते हैं। जब आप जिम कर रहे हैं, साथ में ले जाएं इसे घोल के, उसको साथ में ले जाएं, आप पिए, आपको इंस्टेंट आपको एनर्जी एज इंट्रा वर्कआउट भी काम करेगा। और ये वर्कआउट के बाद मतलब हाफ एन आवर के बाद आप लें। कई लोग क्या करते हैं कि वर्कआउट करने के विद इन 15-20 मिनट्स वो लोग प्रोटीन पीते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो शुगर डिप्राइव्ड हो जाती है, जिस वजह से आप कुछ भी डालोगे आपकी बॉडी उसको शुगर में कन्वर्ट करेगी, इवन प्रोटीन। तो आप जो विंडो है 30 हाफ एन आवर की जो विंडो है, उस विंडो को निकलने दो, उसके बाद आप कोई भी प्रोटीन डालो और आपकी बॉडी आपको रिजल्ट्स देगी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं यहाँ पर, वो मुझे यही बोलते हैं कि अगर आपको इश्यूज नहीं चाहिए, जैसे गट इश्यूज होते हैं प्रोटीन से, और आपको लीन बॉडी मसल मास चाहिए, तो वो यही बोलते हैं कि आइसोलेट ही लो। मतलब वो वे को भी मना करते हैं वो, और बाकी टाइप के प्रोटीन्स को भी मना करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आइसोलेट ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोटीन आइसोलेट। तो अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है प्रोटीन, इसमें 25 ग्राम है पर सर्विंग। फैट इसमें 1 ग्राम है। सैचुरेटेड जो फैट है टोटल 0.3 ग्राम पर सर्विंग। कार्बोहाइड्रेट्स 3 ग्राम है। शुगर्स 1 ग्राम है। सोडियम 140 मिलीग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्ब्स और शुगर्स ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। तो जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का सोर्स बनता है, और इससे फैट बनने के चांसेस, फैट सपोर्ट होने के चांसेस कम होते हैं। यानी कि जब आप अपनी मील कैलकुलेट कर रहे हो, आप अपनी माइक्रोज एंड मैक्रोज कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको कार्ब्स जो है वो आप खाने से कम नहीं कर सकते। जैसे कि आप मान लो रोटी खा रहे हो या आप राइस खा रहे हो, चाहे कोई सा भी राइस खा रहे हो, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे ही आएंगे। शुगर, अगर आप जूस ले रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, शुगर उसमें आएगा ही आएगा। और वहां से आपको शुगर कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा है, और आप शुगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से भी ले रहे हो, तो क्या होता है, वो ओवरलोड हो जाता है। अब यहां से आपको वो टेंशन खत्म हो गई कि कार्बोहाइड्रेट्स की, शुगर की, यहां से आपको सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है। तो आप वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां पर वो जो थोड़ा है वो एक्स्ट्रा भी होगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये है 2 किलो 2.27 किलोग्राम का डब्बा है। और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन जो है, मैं कोई इसका ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ नहीं, बट मुझे इसका जो प्रोटीन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगती है। और मैं काफ़ी सारे ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के जो मैंने ब्रांड, ज़्यादातर चाहे वे प्रोटीन हो
केसीन हो, आइसोलेट है, ये मैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और जो प्रोटीन है उनके मुकाबले। तो दिखा देता हूँ, देखो दोस्तों ये है इसकी सील। और जैसे कि मैंने अपनी पहली पुरानी वीडियोस में भी बताया, यहाँ पर सील की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डायरेक्ट इसमें कोई सील नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेसी की इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं। जिस तरीके से इंडिया में डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे इतनी डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब बड़े बड़े आउटलेट से मिलते हैं जिनका अपना रेपुटेशन है, जो बहुत बड़े मतलब आउटलेट्स हैं जो इनको इंपोर्ट करते हैं और जिनके स्पेशल ऑर्डर्स पे ये प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि आप अगर मेरी पिछले वीडियोस में देखें जिसमें मैंने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का कराया है, सबकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है। टेस्ट, ये वनीला टेस्ट है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट करूंगा कि इसका मैंने पहले भी यूज करा आइसोलेट, इसका जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि आप कितनी हार्डवर्क कर रहे हो, कितना रेस्ट ले रहे हो, कितना आपका मील प्रेप, आप क्या खा रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड कितना खा रहे हो। ये चाहे कितना भी अच्छा हो, ये फिर भी एक सप्लीमेंट है, ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपका जो नेचुरल प्रोसेस से जो आप खाना लेते हैं, है ना, जो आप न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, उसको ये रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बस इसलिए है कि आपको अगर 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप डेली का इंटेक ले रहे हो और आपका 140-150 फूड से आ रहा है नेचुरल सोर्सेज से, तो अनदर 30-40 ग्राम यानी कि 1 स्कूप और 2 स्कूप आप इसे ऐड करोगे तो आपको वो एक्स्ट्रा जो फालतू खाना पड़ता है उस 40 ग्राम को प्रोटीन और 40 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा खाना पड़ रहा है, जिसमें कार्ब्स भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, फिर शुगर्स भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो चीज को मिनिमाइज कर देता है। तो आप सीधा से डालो, आपको 30-40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रेट शूट हुआ। कार्ब्स 0 है, 6 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स हैं, 2 ग्राम्स ऑफ शुगर है 2 स्कूप में, ठीक है। तो आपको उतना नहीं खाना पड़ेगा। 40 ग्राम ऑफ फूड, 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर आपको फूड से लेना है तो उसमें आपको कितना सारा एक्स्ट्रा चीजें भी अंदर जाएंगी। तो आप वो अपने मैक्रोज एंड माइक्रोज आप उससे मेंटेन कैलकुलेशन में और उसमें इजी हो जाता है, इसलिए ये सप्लीमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।